जमात के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौलाना जी, आपका हम रुख करते हुए, देखिए सबसे पहले क्यों नाराजगी क्यों है, क्यों जंतर मंतर का रुख करना पड़ा? अभी तो देखिए विधेयक को पेश भी नहीं किया गया, अभी तो सिर्फ संशोधित चीजें जो रिपोर्ट है वो दी गई है। देखिए, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का जो आज का प्रोग्राम है, धरना प्रदर्शन है, इसका मैं समर्थन नहीं करता हूं। मैंने पहले भी मुखालफत की है और अभी भी मुखालफत कर रहा हूं कि रमज़ान का महीना खुदा की इबादत के लिए है, धरना प्रदर्शन के लिए नहीं, राजनीति करने के लिए नहीं है। और ये धरना प्रदर्शन जो किया जा रहा है, ये जो है वो एक तबके की नुमाइंदगी है। पूरे भारत में जो सबसे बड़ी आबादी है सुन्नी सूफी बरेलवी मुसलमानों की, सुन्नी सूफी बरेलवी मुसलमानों का मुस्लिम पर्सनल बोर्ड नुमाइंदगी नहीं करता। वो आवाज़ नहीं है, वो हमारा नुमाइंदा इजलास नहीं है। तो हमने पहले ये भी जो इस बात जंतर को, मंतर पर पहुंचे हैं, क्या सिर्फ आप इसलिए इनका समर्थन नहीं कर रहे हैं कि देखिए रमजान का पाक महीना है इसलिए, या आपने हमेशा से जो संशोधन हो रहा है, जो तमाम बदलाव किए जा रहे हैं वक्फ बोर्ड के अंदर में, क्या उसको भी आप अपना समर्थन देते हैं? हमने रोज़े अव्वल से वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है कि भारत सरकार वक्फ की मंशा के मुताबिक वाकिफ ने जिस मकसद के लिए ज़मीन को वक्फ की है, उस मकसद के लिए और वक्फ बोर्डों में जो करप्शन है उसको ख़त्म करने के लिए ये बिल ला रही है। तो हमने इसका इसी वजह से समर्थन किया है और आज भी हम समर्थन कर रहे हैं और कल भी करते रहेंगे। हमने तो ये भी लेटर लिख के प्रधानमंत्री को और अल्पसंख्यक मंत्री को मांग की है कि वक्फ संशोधन बिल जल्द से जल्द लागू किया जाए। ये जो बड़े बड़े लोग प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जो लोग भी मंच पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सब लोग जो है वो पॉलिटिकल पार्टियों का, कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, MIM का हिस्सा हैं। वक्फ और मैं आपको आपके चैनल से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि वक्फ ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड अपने मकसद से भटक गया है। इसका असल मकसद राजनीति नहीं था। इसका असल मकसद था शरई मामलों में रहनुमाई करना और मुसलमानों के माशरे में, कौम में जो बुराइयां दराई हैं उन बुराइयों का खात्मा करना मकसद था। मगर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो है अपने असल मकसद से भटक कर राजनीति कर रहा है और आज के वक्त में अपोजिशन पार्टियों ने इस बोर्ड को हाईजैक कर लिया है और बोर्ड का खालिस शरई और मजहबी मामला है। वहां पर सियासी लोगों का क्या काम? आज आप देख लीजिए और पीछे 25 साल देख लीजिए, 25 साल पीछे अगर आप देखेंगे बोर्ड के मेंबरान में कोई भी सियासी शख्सियत नहीं मिलेगी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का मेंबर नहीं मिलेगा। आज अगर आप लिस्ट उठा के देखेंगे तो 75% वो लोग मिलेंगे जो कोई कांग्रेस का मेंबर है, कोई समाजवादी पार्टी का मेंबर है, कोई NCP का मेंबर है, कोई MIM का मेंबर है और वो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का भी मेंबर है। तो पॉलिटिकल पार्टियों ने, जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इन लोगों ने मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को हाईजैक कर लिया है। जी बिल्कुल शहाबुद्दीन जी, इस बात को हम थोड़ा आपसे समझना भी चाहेंगे, क्योंकि देखिए आपने शुरुआती दौर में ही ये कहा कि जो वक्फ बोर्ड है उसके अंदर में कहीं ना कहीं जिन बातों को लेकर के वक्फ बोर्ड को बनाया गया था, जो मुस्लिम जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी बेहतरी के लिए करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब उन रास्ते से जो है भटक गया है। ऐसे में ये संशोधन होना चाहिए था, इस बात का जिक्र आप भी कर रहे हैं, इस बात को मान आप भी रहे। ऐसे में क्या अब इस तरह का प्रदर्शन लोगों को बरगलाने के लिए नहीं है? हम चाहेंगे कि आप इंडिया डेली के जरिए जो है ये संदेश पहुंचाइए। मोहतरमा, मैं आपको बताऊं, देखिए, एक जमीन का वक्फ करने वाला होता है, उसको कहते हैं वाकिफ, जिसने वाकिफ की। तो हमारे बुजुर्गों ने जो जमीनें वक्फ बोर्ड को वक्फ की हैं, उनका मकसद ये था वक्फ करने का कि इस जमीन से जो आमदनी होगी, उस आमदनी का जो खर्चा है वो गरीब, कमजोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों पे खर्चा किया जाएगा। उसकी आमदनी से मदरसे बनेंगे, स्कूल, कॉलेजेस बनेंगे और जो मफलूकुल हाल यतीम मिस्कीन बच्चे हैं उनकी तालीम पर खर्चा किया जाएगा, उनकी फीसें दी जाएंगी, उनका रख रखाव किया जाएगा। जो यतीम बच्चे हैं उनकी सरपरस्ती होगी, जो बेवा औरतें हैं उनकी सरपरस्ती की जाएगी, उनकी किफालत की जाएगी। ये मकसद था। मगर ये मकसद ना हो करके वक्फ बोर्ड में जो चेयरमैन बने हुए हैं या जो मेंबर्स हैं या संबंधित अधिकारी हैं, इन लोगों ने भूमाफियाओं से सांठगांठ करके करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव फरोख्त कर दिया, बेच दिया, खुर्दबुद कर दिया। तो इस वजह से ये गवर्नमेंट वक्फ संशोधन बिल ला रही है ताकि इस पर लगाम लगे, रोक लगे। जी
बिल्कुल शहाबुद्दीन जी, हम आपके पास वापस लौटते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं पूजा मिश्रा जी, वो भी जुड़ चुकी हैं। पूजा जी देखिए, सीधे तौर पे ये कह दिया गया कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है ये किसी और चीज के लिए बना था, लेकिन अपने मकसद से भटक गया है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने, अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने इसको पूरी तरह से हाईजेक कर लिया, यानी कि राजनीति कर रहे हैं जंतर मंतर पर। अभी आपको नमस्कार किरण जी, और जो प्रवक्ता है उनको मेरा नमस्कार। और अगर वहां पे कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता दिखता होगा तो मैं चाहूंगी कि आप दिखाइएगा। हालांकि जो है आपको ही पता है कि वक्फ बोर्ड जो है जेपीसी के पास गई हुई थी। जेपीसी में क्या हुआ, जो विपक्ष के सांसद थे और जो जेपीसी के मेंबर थे, उनके जो आपत्ति थी उनको जो है सेंसर्ड किया गया, उनको इंक्लूड नहीं किया गया। हालांकि बिल पर डिस्कशन होगा। अभी जो है मौलाना जी कह रहे थे कि जो वहां पे किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होता है वक्फ बोर्ड में। तो नकवी जी हैं, जहां तक मुझे जानकारी है, वो वक्फ परिषद के अध्यक्ष हैं। जो सिया वक्फ बोर्ड होता है, सुन्नी वक्फ बोर्ड होता है, दोनों को मिलाकर के वक्फ परिषद होता है। और उसके जो है अध्यक्ष नकवी जी हैं। नकवी कौन हो गए? नकवी हो गए अल्पसंख्यक मंत्री उत्तर प्रदेश के, वो हैं। तो मुझे लगता है कि प्रिया जी ये कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल गतिविधि तो कर नहीं रहे हैं। अगर जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर शांतिपूर्वक अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको लगता है कि कोई चीज वाजिब नहीं। पूजा जी मुझे लग रहा है आपने सुना नहीं है, इन्होंने कहा है कि अगर इसको वापस नहीं लिया जाता है तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का अर्थ आप समझ रही है ना किरण जी? ये शांतिपूर्वक कैसे हो गया जी? अब बताइए कि क्या उन्होंने कौन सा गलत क्रियाकलाप किया वहां पे? आपके रिपोर्टर्स हैं, रिपोर्टिंग तो कर रहे हैं। नहीं अभी किया नहीं, लेकिन कह तो रहे हैं ना पूजा जी, कह तो रहे हैं ना कि अगर वापस नहीं लिया तो कुछ भी हो सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ आप मुझे बता दीजिए, आप मुझे समझा दीजिए, मैं मान जाऊंगी। नहीं, मैं उनको नहीं समझा सकती ना, ये तो उनसे आप जाकर करके पूछ लीजिएगा, ज्यादा बेहतर होगा। फिर आप उनको प्रोटेक्ट कर रही है ना पूजा जी, आप प्रोटेक्ट कर रही है ना। देखिए आप कह रही हैं कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रोटेक्ट और अटैक क्यों करूंगी किरण जी? मैं किसी को प्रोटेक्ट और अटैक क्यों करूंगी? आप कह रही है ना संविधान के अकॉर्डिंग से नहीं, मैं कह रही हूँ संविधान। अच्छा चलिए, समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है इसको लेकर के? किस चीज को लेकर के? यही जो संशोधन के साथ ये वक्फ बिल जो आ रहा है, इसको लेकर के क्या स्टैंड है समाजवादी पार्टी का? हमारा समाजवादी पार्टी चाहती है कि जो जेपीसी के मेंबर रहे हैं, जिन्होंने विरोध दर्ज किया है, उनकी बातों को भी रखा जाए, जो कि बाहर निकाल दिया गया हुआ। और हम चाहते हैं, जब डिस्कशन चल रही है, आपको पता होगा कि वहां पे जितने संशोधन गए हुए थे, वहां पे लगभग 44 तो पूरी तरीके से रिजेक्ट हो गया, और उसमें से 12 को ऐसा हो रहा है कि हामी भरी जा रही है। आपको पता है कि 16-11 का डिफरेंस आ रहा है। और उसमें भी जो है जो सांसद हैं, वो सांसदों को, जो पोजीशन के सांसद थे, उनको पता, आपको जेपीसी की मीटिंग से कई बार बाहर निकाल दिया गया, और उनके जो विरोध है उसको भी दर्ज नहीं कराया गया। जब कोई जेपीसी की रिपोर्ट है तो रिपोर्ट एटलीस्ट प्रॉपर रहे, जिसने विरोध दर्ज कराया उसका विरोध भी प्रॉपर रहे वहां पे, जिसने समर्थन दर्ज कराया समर्थन भी रहे। एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है उस प्रोसेस के साथ में चले तो बेहतर रहेगा, वो जो हम चाहते हैं ये। और अभी आप जो प्रोटेस्ट की बात कर रही हैं, वो भी उनका कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार के तहत ही वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि बिना परमिशन के वहां पे कुछ चीज जब सामने आएगी, जब कोई चीज सामने आएगी उसके बाद ही तो कहेंगे ना ये अच्छा है या बुरा है, फिर प्रदर्शन करेंगे ना, कि आने से पहले ही प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। देखिए खुद शहाबुद्दीन जी मान रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के अंदर में चीजें थी, गलत हो रही थी, खुद कह रहे हैं शहाबुद्दीन जी। बन रहा है जो है वक्फ बोर्ड की जमीन पे, शहाबुद्दीन जी तो फिर उसके बाद में क्षमा मांग करके वापस भी चले जाते हैं। मैं कहना नहीं चाह रही, पर शहाबुद्दीन जी कई सारे ऐसे बयान देते हैं, फिर बयान देने के बाद में मुकर जाते हैं। तो इतना जो उनके बयान का तवज्जो किया कैसे जाए? हालांकि वो मुस्लिम स्कॉलर या मुस्लिम समाज से आते हैं तो उनको बहुत ज्यादा जानकारी होगी, मुझे बहुत जानकारी नहीं। मुझे संविधान की जानकारी है, मेरी पार्टी का स्टैंड क्या है वो जानकारी है मुझे। उसके अलावा मुझे वक्फ बोर्ड की बहुत डेप्थ जानकारी नहीं है। मुझे ये पता है कि अगर ये कहा जा रहा है कि संपत्ति कहीं पर हड़पी जा रही है, आपको पता होगा कि संभल में वक्फ बोर्ड हो रहा था कि दावा किया है कि वहां पे संपत्ति वक्फ बोर्ड की है, पर वो वक्फ बोर्ड को नहीं मिलती है। पूछिए क्यों? क्योंकि वहां के जो जिला अधिकारी होते हैं वो कहते हैं कि इनके डॉक्यूमेंटेशन ठीक नहीं है। तो कहीं पे भी अगर वक्फ बोर्ड क्लेम करता है, तो जहां पे भी क्लेम करके आप कह रहे कि जो है जबरदस्ती ये हड़पा गया है, तो वहां के जिला अधिकारी की जांच होनी चाहिए। क्योंकि जब तक जिला अधिकारी जो है उसको वेरीफाई करके ये कहेगा नहीं कि हाँ इनके डॉक्यूमेंटेशन सही है और ये वक्फ की जमीन है, तब तक वो वक्फ के पास जा नहीं सकती है। बिल्कुल, वरना बिल्कुल, इसीलिए तो ये संशोधन लाया जा रहा है ना। बिल्कुल पूजा जी, यही तो हो रहा है कि सिर्फ दावा कर देना, दावा कर देने से तो चीजें नहीं हो जाती ना कि वो आपकी हो गई है। आपको डॉक्यूमेंटेशन दिखाना होगा, और ये अधिकार है, कानूनी अधिकार है, कानूनी तौर पे आपको जाना होगा।
नहीं, जितने भी जब भी आपको देखेंगे वक्फ बोर्ड को जमीन मिली है, वहां के जहां जहां से आपको लगता है कि गलत गई, वहां के जिलाधिकारी को जांच होनी, क्योंकि जिलाधिकारी जब तक वेरीफाई नहीं करता है, जब तक जिलाधिकारी ये नहीं कहता है कि हाँ ये ठीक है, कागज सही है, शाहबुद्दीन कुछ कहना चाह रहे थे। शाहबुद्दीन जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात को रखिए, जी फिर जी मैं जी आयशी का रुख मैं करूंगी। जी मैं पूजा जी को बताना चाहता हूं कि ये इन्होंने ये कहा कि यहाँ समाजवादी पार्टी के लोग नहीं है धरना प्रदर्शन में। मैं कहूंगा कागज और कलम निकाल लीजिए, मैं नाम नोट करा रहा हूं। समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर यासीन उस्मानी वहां बैठे हुए हैं, नाम नोट करिए। दूसरा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता शोएब जामी वहां बैठे हुए हैं। तीसरा, नोट करिए, सेक्रेटरी कमाल फारूकी साहब वहां बैठे हुए हैं। और नाम बताऊं, आपको कुछ पता नहीं है, आप आके टीवी चैनल पर झूठ बोलने के लिए आकर के बैठ गई हैं। इस तरह झूठ मत बोलिए, गलत बयानी से काम मत लीजिए, और पहले एनालिसिस करा करिए, देखा करिए अपनी आंखों से, जो माथे पर सर की आंखें हैं उनसे मुशाहिदा करिए, देखिए, उसके बाद में आकर के कुछ कहिए। इतना सरासर झूठ बोल रहे हैं, देखिए तस्वीरों में सब कुछ आ रहा है, सब लोगों के चेहरे आ रहे हैं, सबके नाम आ रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको झूठ झूठ बोलने से? और दूसरी बात, कुंभ के मेले की बात जो आपने कही, कुंभ के मेले पे मेरा स्टैंड वही है जो मैंने पहले कहा था, आज भी मेरा स्टैंड वही है जो मैं आज कह रहा हूं। मैं चैलेंज करता हूं पूजा जी आपको, मेरा मेरा जो है पलटा हुआ बयान दिखा दीजिए कि मैंने ये कहा हो कि मैं अपना बयान वापस लेता हूं। मैं आपको स्टाम्प पेपर पे लिख करके दे रहा हूं, स्टाम्प पेपर पे लिख के दूंगा, आपको चैलेंज कर रहा हूं, मेरा पलटा हुआ बयान आप दिखा दीजिए। आपको मैं ये चैनल पे बैठ के इतना झूठ मत बोलिए, इतनी किस बयानी से काम मत लीजिए, गलत बयानी से काम मत लीजिए, गुमराह मत करिए। शर्म आना चाहिए आपको। आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और आपको ने एनालिसिस नहीं किया, समझा नहीं मैंने क्या बयान दिया, उसके बाद में क्या बयान दिया, और आखिर में उसके बाद में क्या बयान दिया। मैं तो हर मुस्लिम इशू पे बोलता हूं, हर मामला पे मैं बोलता हूं, मेरी जिम्मेदारी है मुसलमानों की नुमाइंदगी करना। मगर आपने कहा कि पलटा मार लिया, मैंने कौन सा ऐसा पलटा मारा है? बयान दिखाइए, चैलेंज कर रहा हूं आपको, आपकी गैरत को चैलेंज है, आपकी हमीयत को चैलेंज है। और कह रहे हैं समाजवादी पार्टी का कोई आदमी नहीं बैठा हुआ है। मैंने इतने नाम गिना दिए, और नाम गिनाऊं मोहतरमा? आपको और नाम गिनाऊं? आपको शर्म होना चाहिए। आप अपने जो है ज्ञान का तजुर्बा ज्ञानता पे आधारित बातें कर रही हैं। आपको कोई जानकारी नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है। आप आकर के बगैर जानकारी के, बगैर पढ़े लिखे और आके चैनल पे झूठ बोलने के लिए बैठ गई हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ, मैं मोहतरमा आपके बीच में नहीं बोला हूँ। मेरी बात सुनिए, सब्र करिए। समाजवादी पार्टी के लोगों को सब्र करने की इसका जवाब दीजिएगा, जितने नाम गिनाए हैं शाहबुद्दीन जी ने, उसका जवाब आप दीजिएगा। पूजा जी उसका जवाब दीजिएगा, आयशी का हम तब तक कर लेते हैं। आपको बर्दाश्त करने जी ठीक है पूजा जी, जवाब दीजिएगा जितने नाम गिनाए हैं शाहबुद्दीन जी ने, तब तक हम आयशी का रुख कर लेते हैं। आयशी, क्या तस्वीर है वहां पर अभी फिलहाल, मंच से क्या कुछ कहा जा रहा है? जी देखिए किरण, आपको बता दें, जहां एक तरफ आज जंतर मंतर पे जो तमाम नुमाइंदे हैं जो वक्फ संशोधन बिल की खिलाफत कर रहे हैं वो वहां मौजूद हैं। उनका कहना है कि वक्फ संशोधन बिल अगर आता है तो मुसलमानों का जो अधिकार है वो छीना जा रहा है। जैसे कि जो उनके बाप दादा की जमीनें हैं उन पर आज के समय में अगर ये संशोधन होता है तो उनसे ज्यादा किसी जिले के मजिस्ट्रेट का जो कब्जा है वो होगा। और ऐसी कई तरह की जो दलीलें हैं वो दे रहे हैं। उन्हें सिर्फ कुछ पॉइंटर्स से दिक्कत नहीं है, उन्हें पूरे के पूरे बिल से दिक्कत है। हम जब जंतर मंतर पे मौजूद तमाम नुमाइंदे से हम जब बात कर रहे थे तो उनका कहना है कि हम ये नहीं चाहते कि बिल में आप कुछ संशोधन करें, हम चाहते हैं कि बिल को ही वापस ले लिया जाए। और वहीं अगर बात कर ले तो होली की छुट्टियों के बाद आज फिर से सदन का सत्र शुरू है, बजट सत्र है, लेकिन इस बीच जो है वो वक्फ संशोधन बिल को लेकर हंगामे के खूब आसार हैं। क्योंकि जहां एक तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और तमाम मुस्लिम संगठन वहां मौजूद हैं, कई जेपीसी में शामिल सांसदों को भी निमंत्रण भेजा गया है जो वहां आएंगे। और ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि देखिए किरण, ये बात तो तय है कि जिस दिन वक्फ संशोधन बिल पिछले साल 2024 में पेश किया गया था सदन में, उसी दिन ये बात तो तय थी कि हंगामा होगा, इतनी आसानी से ये बिल पास नहीं होगा। लेकिन ऐसे में जो तर्क दिए जा रहे हैं, जो तरह तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, अगर सरकार की तरफ से बात कर ले तो सरकार का मानना है कि अगर वक्फ संशोधन बिल आता है तो वो हिंदू मुस्लिम एकजुटता की बात कर रहे हैं, वो मुसलमान
मुसलमानों को उनका अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है उसके तहत जो जमीन आती है वो सिर्फ मुसलमानों के कुछ ही वर्गों के पास रहती है। जो मुसलमान में जो गरीब वर्ग हैं उन तक उनका फायदा नहीं पहुंच पाता है। और सरकार का कहना है कि अगर वक्फ संशोधन बिल आता है तो हम हर वर्ग को बराबर उनका अधिकार दे पाएंगे। और ऐसे में जो है सरकार जो है वो हिंदू मुस्लिम एकजुटता की बात कर रही है बिल पेश करके। लेकिन वहीं अगर बात कर ले जो उनकी खिलाफत कर रहे हैं, उनका कहना है कि अगर ये संशोधन होता है तो दूसरे धर्म के लोग जो हैं वो हमारे वक्फ बोर्ड का हिस्सा बनेंगे, वो हमारी धार्मिक आस्थाओं को नहीं समझ पाएंगे, भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे। किसी भी जगह पे जो मजिस्ट्रेट होगा उनके पास ज्यादा पावर होगा और उनकी वजह से हम जो है अपने जमीन पर सही अधिकार नहीं दिखा पाएंगे। तो ऐसे तमाम दलीलें जा रही है। लेकिन जंतर मंतर पे जो तस्वीरें नजर आ रही है ये आने वाले समय में और भव्य हो सकती है, क्योंकि लगातार जो तमाम नुमाइंदे हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि अगर वक्फ संशोधन बिल वापस नहीं लिया गया तो इसको लेकर आने वाले समय में और भी बहुत कुछ हो सकता है। हमने देखा है सीएए को लेकर किस तरीके से दिल्ली का शाहीन बाग जंतर मंतर से प्रदर्शन शुरू होता है और दिल्ली के शाहीन बाग जब कोई बिल आने लगता है आयुषी, देखिए उसको लेकर के एक समुदाय जो है वो एकत्रित हो जाता है, कहता है कि हमारे खिलाफ जो है एजेंडा यहां पर बनाया जा रहा है और उसको लेकर के पॉलिटिकल पार्टीज जो है लगातार झंडे भी बुलंद करती रही है और ये हमने हर बार देखा है। आयुषी दृश्य आप लोगों का हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले पूजा जी आपका रुख करते हैं। नाम गिनवाए, आपने कहा था कि बता दीजिए कौन कौन है। देखिए शहाबुद्दीन जी ने नाम भी गिनवा दिया है, क्या जवाब देंगे उसका? क्या वाकई समर्थन नहीं है? और जैसा आप कह रही हैं उसे तो लग रहा है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से समर्थन में है कि वक्फ बोर्ड को जो है वापस ले लेना चाहिए, यानी कि जो संशोधन हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। किरण जी, संशोधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मैंने पहले बोला कि वो जेपीसी के पास में गई हुई है और जेपीसी के पास में जाने के बाद में भी अगर उसमें अपोजिशन की बातें नहीं सुनी गई, उनके जो आपत्ति थे उनको साइड किया। रिपोर्ट क्या होती है? रिपोर्ट ये होती है किसकी कितनी आपत्ति है, किसके समर्थन है, वो सारे नोट डाउन किए जाते हैं। और अगर आप उनको सेंसर्ड कर दे रहे हो तो फिर उसको जेपीसी कहाँ मानी जाएगी कि जेपीसी की रिपोर्ट एक ही तरफा फिर हो जा रहा है। और ये तो जेपीसी के मेंबर्स कह रहे हैं, जो विपक्ष के मेंबर रहे वहां पे उन्होंने कहा हुआ है। और मैंने आगे भी कहा कि अगर वो प्रोटेस्ट करे तो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है तभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल गतिविधि कर रहे हैं। और हालांकि अगर ये मौलाना जी को मुझसे दिक्कत है तो उनको कई सारे जो है न्यूज चैनलों से दिक्कत हुई थी। जी ठीक है, आपके पास हम लौटते हैं वापस। हम सीधा रुख कर लेते हैं यहाँ पर दृष्टि का। दृष्टि तस्वीर थोड़ा सा दिखाइएगा आप वहां की। जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरे जंतर मंतर पर इस समय इसी तरह की लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। लगातार मुस्लिम समुदाय यहाँ पर सुबह 10 बजे से एकत्रित है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कई सारे नेता हैं, उसके अंदर कई सारे संगठन आते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और कई यूनिवर्सिटी के छात्र भी यहाँ पर आए हुए हैं जो ये चाहते हैं कि वक्फ संशोधन बिल जो है वो खारिज हो पूरी तरीके से। वो लोग ये कहते हैं कि असंवैधानिक है और उसको नहीं आना चाहिए। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा है कि 2 बजे के लगभग आप देख सकते हैं यहाँ पर हजारों सैकड़ों लोग और मौजूद होंगे जो कि हमारे समर्थन में आएंगे, यानी संख्या और बढ़ेगी। ऐसे लोग हैं यहाँ पर, आइए उनसे बात कराते हैं। आप ये बताइए आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जी बिल्कुल ये कहा जा रहा है कि 2 बजे के लगभग यहाँ पे फुल पूरा जंतर मंतर में पैर रखने की जगह नहीं होगी, इतनी भीड़ होगी और लगातार ये संख्या बढ़ेगी। और अभी तो ये सब सिर्फ शुरुआत है। ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से कह रहे हैं कि हम ये बात को सरकार के सामने रख रहे हैं, लेकिन हम लोग संवैधानिक तरीके से रखेंगे। लेकिन अगर सरकार ने हमारी बातों को नहीं माना है तो हम यहाँ पर इतनी संख्या में एकत्रित होंगे कि सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। आइए जानते हैं इनसे, आपको क्या लगता है कि कितनी संख्या मौजूद होगी और क्या और लोगों के बढ़ने की संभावना है? हाँ, अभी तो उम्मीद है, आ रहे हैं लोग, जो लोग रह रहे हैं वो भी आएंगे और फिर इसको आगे तक लेकर चलेंगे। अगर सरकार मानती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम कानूनी दायरे में रहते हुए अपना काम करेंगे। तो कितने संगठन यहाँ पर हैं और किन किन लोगों के आने की संभावना है? सभी हैं, हर तंजीम से जो जुड़े हुए लोग हैं यहाँ पे। अच्छा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अलावा और भी AIMM और सब हर तंजीम के लोग हैं। तो लगातार देख सकते हैं कि जिस हिसाब से मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो आपको दिखाएं कि लगातार आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद है, लगातार सुरक्षा की पूरी इंतजाम किए गए हैं। जंतर मंतर के एक तरफ से आप देख सकते हैं वहां से पूरा महकमा है पुलिस का, उसने पूरी बैरिकेडिंग कर रखी। RAF है, दिल्ली पुलिस है, रैपिड एक्शन फोर्स है, उसके अलावा आप देख सकते हैं कई गाड़ियां भी यहाँ पर मौजूद हैं, वज्र वाहन यहाँ मौजूद है और लगातार
भीड़ बिल्कुल, बढ़ती यानी जा रही है सुरक्षा और भी व्यवस्था ज्यादा, पुख्ता भीड़ रखी के गई आने है, की सुरक्षा संभावना व्यवस्था यहाँ पर पुख्ता नजर रखी आ गई रही है। थोड़ा सा दृष्टि जानकारी जुटाने की कोशिश करिएगा कि कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज जो है इनको अपना सपोर्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि हम पूजा जी तक जो है सच्चाई को पहुंचा सके, जो सीधे तौर पर नकार रही हैं। शहाबुद्दीन जी, आपका हम रुख करें, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो उपाध्यक्ष है अब्दुल्ला आजमी जी, वो तो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि मजहबी मामलों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है और ये भारत का संविधान हमें अधिकार देता है। भारत का संविधान आपको अधिकार देता है, लेकिन वक्फ बोर्ड से इस तरह से आप किसी की भी संपत्ति को अपनी संपत्ति करार दे दीजिएगा, इसका तो अधिकार नहीं देता है ना। बाकी और जो माइनॉरिटीज हैं उनको तो ये अधिकार नहीं मिला है, उनके लिए तो कोई बोर्ड गठित नहीं है। यहां तक कि सीधे तौर पर अगर हम हिंदुओं की बात कर ले, उनके लिए तो कोई बोर्ड का गठन नहीं हुआ है, तो क्या उनके अधिकार क्या छीन लिए गए हैं? नहीं, देखिए, धरना प्रदर्शन की इजाज़त, अधिकार संविधान ने सबको दी है, खूब करें, कोई दुश्वारी की बात नहीं है। जबकि ये पूरा भ्रमित किया जा रहा है तमाम मुसलमानों को कि इससे अधिकार छीन लिए जाएंगे, मस्जिदों को ख़तरा होगा, मदरसों को ख़तरा होगा, दरगाहों को ख़तरा होगा, खानकाहों को ख़तरा होगा, मुसलमानों को ख़तरा होगा। ऐसा इस बिल में कुछ नहीं है। मैंने पूरा बिल पढ़ा है, ड्राफ्टिंग मैंने पूरी, इसका मुसवदा मैंने देखा है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बेहतर रख रखाव की बात की गई है और वाकिफ की मंशा के मुताबिक जिस नेक काम के लिए, उसकी आमदनी के खर्चे के लिए जो प्रावधान रखा गया है, जिस पे खुर्दबुर्द भूमाफियाओं से मिलकर के किया जा रहा है, उस पर रोक लगाई गई है। करप्शन को वक्फ बोर्डों से ख़त्म करने की बात की गई है, पूरा डिजिटल करने की बात की गई है। ये तमाम चीज़ें, सिर्फ एक शक पे मुझे भी एतराज़ है कि इसमें वक्फ बोर्ड के मेंबरों में 2 गैर मुस्लिम मेंबर बनाए जाएंगे। इस सिलसिले में मुझे एतराज़ था, तो मैंने प्रधानमंत्री को और अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू जी को मैंने लेटर लिख करके अपनी शिकायत दर्ज करा दी है कि इस शिक को निकाल दिया जाए। बाकी तमाम जो शिकें हैं वो मफाद में हैं, मुसलमानों के हितों में हैं। अब ये लोग जो हैं बेरोज़गार लोग हैं, इनको सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियां, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, एनसीपी, एमआईएम का खिलौना बन चुके हैं। वो लोग इनको इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका ये इस्तेमाल हो रहे हैं उनके हाथों। तो ये तमाम चीज़ें, बारीकियां, सियासी शूर, सियासी समझ, तमाम बारीकियां जो है वो न पढ़ करके, न समझ करके, सिर्फ एक जो मसल मशहूर है मोहतरमा कि कौवा कान ले गया, तो इन्होंने कौवा कान ले गया तो दौड़ो दौड़ो तो दौड़ पड़े। उन्होंने अपने कान में हाथ लगा कर नहीं देखा कि अरे भाई कान तो मौजूद है, कान कहीं नहीं गया है, कान और तो देखिए ना, हमारे दौड़ साथ करके ही और लगा हुआ आएंगे है, अभी हमारी जंतर जिंदगी का मंतर पर, हिस्सा। जिस तरह से हमारी संवाददाता ने जानकारी भी दी। शहाबुद्दीन जी, आपसे इस बात को कि आपने कहा है कि देखिए एक बात पे आपको एतराज है कि 2 गैर मुस्लिम जो इसमें सदस्य रहेंगे, क्यों उनसे क्या नाराजगी, मतलब उनसे कहाँ आपको दिक्कत आ रही है? ऐसा लग रहा है कि फिर कहीं ना कहीं जो चीजें जो है वो गड़बड़ी हो सकती है, या संभवतः कुछ और आपको लग रहा है कि मुस्लिम समुदाय के चीजों में फेवर में चीजें नहीं जाएंगी? अगर 2 गैर नहीं, संगठन के तो हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो है ना सदस्य। हाँ, नहीं, देखिए जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का प्रावधान रखा है, सिस्टम रखा है, वो भी ठीक है। पहले से होता, पहले वक्फ इंस्पेक्टर होता है और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी होता है। अधिकारी कोई भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है। ऐसे डीएम है, डीएम हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है। ये भी सिस्टम ठीक है और भी जो चीज़ें हैं वो भी ठीक हैं। मुझे एक जगह मुझे थोड़ी सी बात थी, वो मैंने अपनी बात जो है प्रधानमंत्री को अवगत करा दिया, अल्पसंख्यक मंत्री को मैंने लिख दिया, जीपीसी कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल से भी मैंने बात की, मैंने उनसे भी कह दिया, बस शिकायत मैंने अपनी दर्ज करा दी। बाकी मुझे उसकी तमाम चीज़ों पे पूरे मुसवदे से इत्तफाक है और लागू होना चाहिए, पास होना चाहिए पार्लियामेंट से, ताकि जो करोड़ों की ज़मीनों को ये लोग खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, रेवड़ियों के भाव बेच रहे हैं, हमारे बुजुर्गों की ज़मीनों को जिस तरीके से खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, इस पर कैसे लगाम लगेगी? एक दिन वो आएगा कि ये पूरे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, मेंबरान, संबंधित अधिकारी मिलकर के तमाम संपत्ति को बेच डालेंगे। हमारे बुजुर्गों ने खून पसीना इकट्ठा करके और वो ज़मीन जो है वक्फ की, ताकि उससे खैर के काम, नेक के काम हो, मगर ये खैर काम, नेक काम गरीब मुसलमानों की मदद के बजाय आलीशान शॉपिंग कम्प्लेक्स बनने लगे उसमें और बिल्डिंगें तामीर होने लगी, उससे लाखों की आमदनियां अपनी पॉकेट में रखी जाने लगी। तो जितने भी ज़्यादातर विरोध करने वाले लोग हैं, इनकी खाना तलाशी अगर आप करेंगी मोहतरमा, तो आपको मिलेगा कि इनका आलीशान महल वक्फ की ज़मीन पे बना है, इनकी मार्केट, इनका शॉपिंग कम्प्लेक्स वक्फ की मार्केट पे बना है, इनके ऑफिसेस, इनके
इनका ताजमहल वक्फ की मार्केट पे बना है। ये सब तमाम चीजें हाथ से छिन जाने का डर है, जमीन खिसकने का डर है, पैरों तले जमीन आने का डर है। किस लिए ये विरोध हो रहा है? ये विरोध मुसलमानों के हित में नहीं है, मुसलमानों की मफाद के लिए नहीं है। ये मुसलमानों से हमदर्दी, उनकी कौमी मिली हमदर्दी, उनके मिली तशख़्ख़ुस के लिए नहीं है। ये सिर्फ एक नारा है, एक शोबदेबाजी है, भीड़ को इकट्ठा करना, मुसलमानों को जज्बात में मुब्तला कर देना और जज्बात का इस्तेसाल करना, भीड़ इकट्ठा करके अपनी सियासत को चमकाना है, और इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है। जी मैं मोहतरमा, मुझे इजाजत दीजिए, मेरा टाइम पूरा हो गया। जी मैं चाहूंगी शहाबुद्दीन जी थोड़ी देर और रुक जाए, थोड़ी देर और रुक जाए। बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है जिस पर बातचीत और चर्चा होनी चाहिए, और आप बहुत खुल करके जो है बात रख पा रहे हैं, बहुत खुल करके। टाइम दूंगा, मैं कहीं वादा कर चुका हूं, मैं फिर मुझे आप फिर टाइम मांगेंगे, मैं टाइम दे दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया शहाबुद्दीन जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत यहाँ पर करने के लिए। पूजा जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा जी, आपका हम रुख कर रहे हैं। देखिए, हम लगातार जो है दिखा भी रहे हैं कि कौन कौन सी पार्टी जो है इसको सपोर्ट कर रही है, चाहे हम बात यहाँ डीएमके की कर ले, हम टीएमसी की कर ले, हम कांग्रेस की कर ले, समाजवादी पार्टी तो है ही साथ में, तमाम बयानबाजी का दौर भी चला है। इन सबके बीच में देखिए शहाबुद्दीन जी खुद उस समुदाय से ही अपनी जगह रखते हैं, उस समुदाय से ही जुड़े हुए हैं। ऐसे में उनको बखूबी पता होगा वक्फ बोर्ड में क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या गलत है, किस लिए बनाया गया था, राह से भटक रहा है बोर्ड, सब सारी चीजें उनको जानकारी होगी। ऐसे में जब वो यहाँ पर समर्थन कर रहे हैं तो क्यों मुस्लिम वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति जो है वो यहाँ पर हो रही है अन्य पार्टियों की तरफ से? नहीं होनी चाहिए ना। कुछ अच्छा हो रहा है तो सपोर्ट कर दीजिए। क्या वो बोर्ड के मेंबर हैं? हालांकि वो चले गए। आप ये बताइए, आप कैसे कंपेयर कर रहे हैं कि वो एक बैठ नहीं, देखिए वक्फ बोर्ड के मेंबर भले ही ना हो, लेकिन स्थितियों का तो पता होता है ना। तो आप समाजवादी पार्टी में है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने इंडी गठबंधन के कांग्रेस पार्टी की जानकारी तो थोड़ी बहुत होगी ना। तो मैं मेरी बात आ जाने दीजिए ना किरण जी। जो है आप कह रहे हो कि वो इकलौते हैं जिनके पास में सारा ज्ञान है उनके समाज का, बाकी इतने सारे लोग इकट्ठे होकर के वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो सारे के सारे बेवकूफ हैं, ये कहना चाह रहे हैं वो। हालांकि वो कह रहे हैं कि जो है दूसरे पार्टी के जो है बहकावे में आ रहे हैं या दूसरे पार्टी के जो है पपेट बने हुए हैं। मुझे लगता है कि भाई साहब जो है बीजेपी के पपेट बने हुए हैं। अदरवाइज जो है पहली बार खुद बोलते महाकुंभ की जैसे बात निकल कर आई, चले गए बोलना क्या, जैसे महाकुंभ की बात निकल करके आई कि आपने जो बयान दिया था उनको भड़क लग गया कि जो है बड़े बयान दिया था, ये सच्चाई है कि बयान दिए हुए थे। उनको समझ में नहीं आता, पता नहीं बीजेपी उनकी कौन सी दुखती रग दबा रखी हुई है, उनको समझ में नहीं आता कि मैं इस पक्ष में बोलूं कि उस पक्ष में बोलूं। जब मैं इस पक्ष में बोल देता हूं तो फिर मैं यू टर्न मारता हूं, फिर उसके बाद में बैलेंस करता हूं। उसके बाद में मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा हुआ है। ऐसी कौन सी दुखती रग जो है वक्फ बोर्ड की दबा दी या बाकी मुस्लिम संगठनों की दबा दी है कि आज वो जंतर मंतर पर मौजूद है? कौन सी दुखती रग पे हाथ रख दिया? उनके अधिकार छिन जाएंगे, यही दुखती रग है? पूजा जी, आपको कहने का क्या मतलब है कि जो है जब नहीं, अगर एक चीज देख लीजिए, वक्फ बोर्ड है और इस तरह से किसी की भी संपत्ति को अपनी संपत्ति बना दे बिना दस्तावेज के, कैसे आप उसको सपोर्ट कर सकती हैं? मेरा जवाब दीजिए आप किरण जी। तो क्या जितने लोग जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करते हैं उसकी दुखती रग पे सरकार हाथ रखती है? क्या सरकार ने किसानों की दुखती रग पे हाथ रखी थी कि महिला पहलवानों की दुखती रग पे हाथ रखी थी कि छात्रों की दुखती रग पे हाथ रखी थी? आपको भी जानकारी है कि कितने प्रोटेस्ट होते हैं, क्यों प्रोटेस्ट होते हैं। ये संवैधानिक अधिकार है, ये नहीं कहा जा सकता। बाकी चीज तो आने के बाद प्रोटेस्ट होते हैं, यहाँ पर तो पेश होने से पहले ही प्रोटेस्ट हो रहा है। पूजा जी, पेश होने से पहले ही प्रोटेस्ट हो रहा है, इसलिए तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना। पेश होने दीजिए, चर्चा होने दीजिए, बातचीत होने तो दीजिए, चर्चा होने दीजिए, है ना संसद उसके लिए, संसद है ना। देखिए, जब पहली बार में ऑपोजिशन ने इसका विरोध किया, जेपीसी के पास गया ना। पूजा जी लॉजिकली बात करिए। देखिए, जब पहली बार इसका विरोध हुआ तो जेपीसी के पास गया ना कि ठीक है संशोधन हो जाए, उसमें पक्ष विपक्ष सबके जो है सदस्य बने हुए ना। लेकिन अब उसके बाद जब पेश ही नहीं हुआ है तो उससे पहले ही प्रदर्शन करने का क्या तुक बनता है? आप बताइए। देखिए, किसानों को नाराजगी होगी तो जिस बात के लिए नाराजगी है वो उनके सामने होगा, तो वो प्रदर्शन कर रहे थे। परमिशन के साथ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो परमिशन के साथ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको भी संवैधानिक अधिकार है। आप चाह रहे हैं कि जब चिड़िया खेत चुग जाए तब प्रोटेस्ट करने के लिए आए, उसके पहले ना आए? आप क्या चाह रहे हैं? अगर उनको संवैधानिक। किरण जी, मैं माफी चाहूंगी, एक्चुअली मुझे मेरा टाइम इतने का ही था और बार बार जो है नहीं पूजा जी अभी बीजेपी उसमें मैं बात जी ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। हमारे साथ यहाँ पर आनंद जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और ये जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है,
इसे कैसे देखें, क्या कहा जाए? क्योंकि देखिए ये कहा जा रहा है कि अधिकार छीने जा रहे हैं और ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसको कहा जा रहा है कि गलत प्रदर्शन आप कर रहे हैं। देखिए, ये निश्चित तौर पे जिस तरीके से ये संविधान के खिलाफ है, और जो लोग संविधान की दुहाई देते थे, संविधान की रक्षा की बात करते थे, आज वही लोग जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति पे आमदा होकर जिस तरीके से धरना प्रदर्शन करे, निश्चित तौर पे असंवैधानिक। आपने बिल्कुल बिल्कुल ही सही कहा कि अभी जब जेपीसी के पास गया और बिल पे चर्चा हो रही है और इस समय इस तरह का विरोध प्रदर्शन करना, ऐसा ये साबित करता है कि ये जो लोग न्याय से वंचित है उनको न्याय देने के लिए हमारी सरकार जो काम कर रही है, उनको ये न्याय नहीं देना चाहते। हमारा लक्ष्य है कि जो अंतिम पायदान पे बैठा हो, चाहे वो किसी धर्म का व्यक्ति हो, ये मुसलमानों के हित के लिए वक्फ बोर्ड बिल ये कई दिनों से पेंडिंग पड़ा था, और हमारी सरकार ने घोषणा पत्र में भी ये कहा था कि हम वक्फ बिल के संशोधन के लिए हम बिल लाएंगे, और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले भी वक्फ बिल में कांग्रेस ने भी संशोधन किया है, और हम ये चाहते हैं कि मुसलमान या अल्पसंख्यक व्यक्ति या महिला जो भी न्याय के लिए जो अंतिम पायदान पे बैठी है उसको न्याय कैसे मिले। हमारी सरकार इसके लिए कृत संकल्प है, और वक्फ बोर्ड बिल उसी के तहत लाया गया है। और जेपीसी में देश में तमाम प्रदेशों में घूम के जब हमारे मेंबर्स जेपीसी के मेंबर्स घूम रहे थे, तब आपने देखा होगा कि इसको लेके सारे दल, करीब 54 लोग लोकसभा और राज्यसभा के सारे सदस्य इसमें शामिल थे, सभी ने एक मत से। और दूसरा चीज एक बताना चाहता हूं, जब जेपीसी में कोई मुद्दा आता है, जिस तरीके से संसद में हाथ खड़े करके किसी का समर्थन होता है, उसी तरीके से जेपीसी में भी होता है। और जब बैठकों में आप जाते थे, बैठकों में जिस तरीके से आप समर्थन कर रहे थे, और आज जंतर मंतर पे प्रदर्शन करके यह साबित हो रहा है कि आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, धर्म को और लोगों को आपस में बांटने का काम ये लोग ऐसे कर रहे हैं। नहीं अनंत जी, यहाँ पर तो देखिए अभी पूजा जी बैठी हुई थी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने तो सीधे तौर पे कहा कि सदस्य तो बना दिए गए पक्ष विपक्ष के, लेकिन विपक्ष की आवाज को सुना ही नहीं कहा ये सुना ही नहीं गया है। बिल्कुल नहीं। देखिए, लगभग हजारों पेज का, 500 समथिंग कुछ पेज का वो मैटर है जो सारे सदस्यों ने मिलकर उसको बनाया है। और ये निश्चित तौर पे मैं बार बार कह रहा हूं, इससे पहले भी हमने कहा है, और जिस तरीके से पूजा जी कह रहे थे मैं उनको सुन रहा था, ये सरकार कृत संकल्प है लोगों को न्याय देने के लिए। और जो लोग आज जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन में कर रहे हैं, वो न्याय के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, और भारतीय जनता पार्टी उसकी भर्त्सना करती है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों से, तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों से घबराने वाली नहीं है। हमने जो लेकर आया है संसद में, हमारी पार्टी लेकर आई है, हम निश्चित तौर पर वक्फ बिल के संशोधन के समर्थन में है, और निश्चित तौर पर ये होकर रहेगा। जी, हमारे साथ यहाँ पर यश भारती जी भी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है यश जी, और आपसे कि देखिए बिल आने से पहले ही ये विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के, मैं अभी प्रवक्ता को सुन रहा था जी, उन्होंने तो प्रदर्शन करना, विरोध दर्ज कराने को ही संविधान विरोधी करा दिया, देश विरोधी बता दिया। नहीं, मैंने उसको नहीं जाना चाहते हैं, कहाँ देश को ले जाना चाहते हैं, कहाँ देश को ले जाना चाहते, तरीका और क्या हो सकता है? जंतर मंतर एक सरकार द्वारा चयनित एक स्थान है जहाँ लोग विरोध अपना दर्ज कराते हैं, और विरोध दर्ज कराना संविधान विरोधी है। अगर देश विरोधी हो तो फिर आपकी नजर में हर आदमी देश विरोधी हो जाएगा। केवल वही रहेंगे जो आपका गुणगान कहेंगे। तो आप क्या हिटलरशाही चलाना चाहते हैं? आप लोकतंत्र को खत्म करके, संविधान को खत्म करके सिर्फ आप एक तरफा कार्यक्रम चलाना चाहते हैं। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए ऐसा मैंडेट दिया कि अभी तक जो ये अपनी तानाशाही चला रहे थे, पूरे देश को गुमराह किया धारा 370 के नाम पे, कि हम धारा 370 ला देंगे तो जम्मू कश्मीर में बड़ा अमन चैन हो जाएगा, और जम्मू कश्मीर में जो पलायन हुआ है, जो हिंदू पंडित गए हैं वो वापस घर वापसी करेंगे। एक भी हिंदू पंडित को अगर इन्होंने घर वापसी कराया तो उसका नाम बता दे। झूठ फरेब फैलाने के अलावा कि दुनिया का कोई भी आदमी, देश का कोई भी आदमी अब जमीन खरीद सकता है जम्मू कश्मीर में, एक भी किसी ने अपनी रजिस्ट्री कराई हो तो उसका नाम बता दे। तो ये झूठ, नोटबंदी से इन्होंने कहा आतंकवाद खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा। केवल और केवल झूठ फैला करके, गुमराह करके ये बातें करते हैं। हकीकत का दूर दूर तक वास्ता नहीं होता। नहीं तो यश जी, वापस से हम अपने पॉइंट पे आते हैं। देखिए सवाल ये है कि संसद में जब तक चीजें पेश हुई नहीं, उस पर बातचीत हुई नहीं, अभी तक सुना नहीं गया कि क्या संशोधन हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या बदलाव हुआ, उससे पहले ही विरोध प्रदर्शन का क्या मतलब? सवाल सबसे बड़ा यही। किरण सिंह जी, सवाल सबसे बड़ा ये है कि हमारे अल्पसंख्यकों को, जो भारत के नागरिक हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं, देश को आजाद कराने से लेकर के देश को आगे बढ़ाने में
जिनकी अहम भूमिका है, उनको लगातार चाहे भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, चाहे धार्मिक उनके कार्यक्रमों के नाम पे टारगेट करने का काम किया जा रहा है, और ये उसकी अगली कड़ी है। अच्छा, अल्पसंख्यक क्या सिर्फ एक मुस्लिम समुदाय है सर? अल्पसंख्यक क्या सिर्फ एक मुस्लिम समुदाय है? इसके अलावा अल्पसंख्यक नहीं है भारत के अंदर में? इसके अलावा नहीं है? किरण जी, क्या आपने जैन समाज जो अल्पसंख्यक है उसका विरोध प्रदर्शन नहीं देखा? छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े लोग, वृद्ध लोग, उनके लिए कौन सा बोर्ड है सर? ईसाई धर्म के लिए कौन सा बोर्ड है सर? जैन धर्म की बात आपने की, जैन समुदाय के लिए कौन सा बोर्ड है सर? यहां तक कि ये छोड़िए, मेजोरिटी में रहने वाले हिंदुओं के लिए कौन सा बोर्ड है सर? क्या इससे हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है? किरण जी, या तो आप सवाल करें, उसका जवाब जी बोलिए बोलिए सर। आप या तो सवाल करते मत लीजिए। बोलिए यश जी। किरण जी, मैं आपके मार्फत एक यश जी से सवाल पूछना चाहता हूं। वक्फ बिल में एक महिला मेंबर्स रखने की बात है, क्या महिलाओं का सम्मान नहीं होना चाहिए? क्या आप उसके समर्थन में नहीं है? क्या सपा क्या उसके विरोध में है? मैं ये पूछना चाहता हूं। और जिस तरीके से बार बार किरण जी आप ये कह रही है कि जब अभी बिल आया ही नहीं, बिल पे उस पर चर्चा शुरू होनी है, तो ये विरोध तो निश्चित तौर पर असंवैधानिक है ना? सवाल पूछ लिया आपने, जवाब दे दो। ठीक है यश जी, ठीक है आनंद जी, यश जी से जवाब लेते हैं जी। आपने सवाल की अनुमति मांगी थी, सवाल आपका ले लिया, आप जवाब सुन लीजिए। जी सर। भाई वक्फ बोर्ड में केंद्र सरकार केंद्र वक्फ बोर्ड में चेयरमैन नियुक्त करती है, राज्य सरकार राज्य के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को नियुक्त करती है। सीधे सीधे सरकार का हस्तक्षेप है। क्यों गुमराह कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? 20 से अधिक प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वक्फ बोर्ड भारतीय जनता पार्टी सरकार में नियंत्रण में है। क्यों गुमराह करना चाहती है लोगों को? ये सब फालतू की बातें करके वन नेशन वन इलेक्शन में गुमराह किया, अन्य चीजों में गुमराह करते हैं। केवल और केवल गुमराह करना, यही मैं बात अंतिम बात में बता दूं आपको, जो आप ये कह रही थी फलाने का क्यों नहीं ठिकाने को। अरे हक अधिकार दिया गया है, संविधान के माध्यम से दिया गया है। रेलवे की जमीन भारतीय जनता पार्टी ने अपने मित्रों को बेचने का काम कर दिया, सेना की जमीन अपने मित्रों को बेचने का काम कर दिया। अब इनकी वक्फ बोर्ड की जमीन पे निगाह है, अपने दोस्तों की। भारत का सबसे पहला, अनंत जी सुनना सीखिए, अनंत जी सुनना सीखिए। आप बोल रहे थे मैं धैर्य से सुनना था, जवाब सुनिए। आपने सवाल किया, जवाब सुनिए। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। आप ये बताइए कि वक्फ बिल में ये है, देखिए किरण जी, अगर ये इस तरीके से चर्चा करनी है तो मैं आनंद जी सुन लेते हैं, आनंद जी सुन लेते हैं एक एक करके। मैं धैर्यपूर्वक उनको सुन रहा था, आपकी बात भी सुन रहा था। ठीक है यश जी, हाँ बोलिए। उसी तरीके से देखिए, इन्होंने जो रेलवे की जमीन दी थी, देश का सबसे पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन, निजी रेलवे स्टेशन बनाया भोपाल की राजधानी हबीबगंज को। और वो हबीब मियां जिन्होंने अपनी जमीन दी थी, निजी जमीन दी थी, उनका नामो निशान मिटा दिया। क्यों? क्योंकि केवल मुसलमान नाम है, अल्पसंख्यक नाम है, हमें पसंद नहीं आता। नाम बदलने वाली सरकार ने उसको रानी कमलापति का नाम कर दिया। क्या उस निजी रेलवे स्टेशन पे सुविधाएं बढ़ी? लोगों को क्या ट्रेन पकड़ने में दिक्कत नहीं होती है? भूल भुलैया के अलावा वो रेलवे स्टेशन कुछ नहीं है। आप अपने रिपोर्टर से जाकर के देश के पहले निजी रेलवे स्टेशन को दिखा दीजिए। हाँ, एक बढ़िया सा शॉपिंग मॉल बन गया है, ऑफिस मॉल बन गया है, जिसको बेशकीमती रुपए में बेचा जा रहा है। पार्किंग को लेकर के, जिसको आम नागरिक को जिसकी समस्या है, पार्किंग को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सांसद आलोक संजर ने प्रदर्शन किया, लोगों को विश्वास दिलाया कि जो महंगे पार्किंग के रेट है रानी कमलापति में वो वापस दिला दूंगा। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिला नहीं पाए। उसके बाद प्रज्ञा ठाकुर आ गई, अब तीसरे आलोक शर्मा आ गए। तो केवल देश की जनता को लूटना, जैसे इन्होंने महाकुंभ में श्रद्धालुओं को लूटा है और एक बड़े मीडिया हाउस दिखाया कि 10 में से 9 लोगों को लूटने का काम हुआ है, चाहे एयर टिकट के नाम पे हो, रेलवे में सीट ना मिलने पे हो, टेंट सिटी के नाम पे हो, तमाम चीजों पे लेकर के केवल और केवल लूटने और ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। और ये वही काम आनंद अमित जी भी कर रहे हैं। यहाँ पे झूठ परोस करके, जैसे इनके नेता झूठ परोस लाल किले की प्राचीन से झूठ बोल करके कि हमने बिजली पहुंचा दी है। आप वक्फ बोर्ड पे आइए, नेता लाल किले के प्राचीन से झूठ बोल रहे थे कि हमने बिजली पहुंचा दी। उन गांव का क्या हुआ जो गांव न्यायालय में और राज्य के न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में क्या किसी को अधिकार नहीं है? अपने उन गांव का क्या हुआ वो ठीक है यश जी, अब सुन लेते हैं आनंद जी को, सुन लेते हैं आनंद जी को एक एक करके अपनी बात। आनंद जी, किरण जी ये लगातार सिर्फ मुद्दों से भटक के झूठ ही बोल रहे थे, क्योंकि सपा और इंडी गठबंधन की ये परंपरा रही है कि भ्रष्टाचार और झूठ बोल के लोगों को भ्रमित करना, धर्म के नाम पर और जाति के नाम पे बांटना।
जिस तरीके से इनका शुरू से ये रहा है। अरे ये जिस तरीके से औरंगजेब की महिमा मंडित करने वाले लोग देश में इस तरह की बात कर रहे हैं, जो लोग औरंगजेब को अपना गुरु मानते हैं, औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं, वो देश हित की बात कैसे कर सकते हैं, वो समाज हित की बात कैसे कर सकते हैं? आज के युवाओं को आप क्या बताना चाहते हैं? आपके जैसे दल के नेता औरंगजेब की प्रशंसा करते हैं और आके देश में देश के विकास की बात करते हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। दूसरी बात, आज जिस तरीके से वक्फ बोर्ड पे मैं यश जी आपसे पूछना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड के जमीन पे, कल आपके जमीन पे वक्फ बोर्ड का कोई भी सदस्य जाके उस पे एक अपनी तख्ती लगा देता है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, उसके लिए आप वक्फ बोर्ड के न्यायालय में जाएंगे और न्यायालय में क्या होता है ये देश की जनता जान रही थी। आज हम ये चाह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के बिल के संशोधन में ये है कि वो जिला न्यायालय में जा सकते हैं, वो उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय में जा सकते हैं। तो क्या ये संशोधन गलत है? क्या ये लोगों को अपने यश जी वो अपनी बात को रख रहे हैं, वो सवाल नहीं पूछ रहे, सवाल पूछने का काम मेरा है। उन्होंने कहा मैं यश जी से सवाल चाहता हूं, उन्होंने एक ही बार मौका मांगा था कि सवाल, ठीक है मैं आप दोनों का ही रुख करूंगी। हमारे साथ संवाददाता दृष्टि जो है लगातार जुड़ी हुई है जंतर मंतर से ही। दृष्टि, हम चाहेंगे क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, मैं आपको दिखा सकती हूँ, यहाँ पे आप देख सकती हैं लगातार कई सारी महिलाएं भी हैं जो इस प्रदर्शन में शामिल हुई थी और अभी भी यहाँ पर है, लेकिन धीरे धीरे अब ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जो भी यहाँ का विरोध प्रदर्शन था उसका समय समाप्त हो गया है, उसको खाली किया जाए। आप देख सकते हैं धीरे धीरे कई लोग निकलना शुरू हो गए हैं और धीरे धीरे इस जगह को खाली कराया जा रहा है। लगातार अनाउंसमेंट चल रहा है, कई सारी महिलाएं हैं, इसमें कांग्रेस के भी पार्टी शामिल है, साथ में तृणमूल कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है और कई तरह की मुस्लिम संगठन यहाँ पर मौजूद हैं जो AIM के अंतर्गत आते हैं, साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अब फिलहाल इनका समय समाप्त हुआ ये कहा जा रहा है और इस जंतर मंतर खाली कराया जा रहा है, क्योंकि ये माना जा रहा था बीच में कि और भी अधिक संख्या बढ़ी तो फिर ये बहुत मुश्किल होगा खाली कराना और सब चीजों को देख पाना, इसीलिए अब अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि खाली हो यहाँ से। जी ठीक है, हम आपके पास दृष्टि रुक करेंगे दोबारा से। यहाँ पर यश जी आपका रुक करते हैं। देखिए यहाँ पर दृष्टि जिस तरह से उन्होंने बताया अभी, क्योंकि आपके पहले जो पूजा जी जुड़ी हुई थी, उन्होंने कहा कि देखिए हमारे तो पार्टी के कोई भी यहाँ पर नेता जो है इस धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए, जबकि नाम इन्होंने गिना दिया कि TMC भी है, इसके साथ साथ आपके कांग्रेस के भी हैं, समाजवादी पार्टी के तो है ही। लेकिन देखिए बड़ा सवाल ये, शहाबुद्दीन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे कुछ देर पहले, वो भी यही कह रहे थे कि देखिए वक्फ बोर्ड के अंदर में धांधली चल रही थी, गड़बड़ियां चल रही थी, जिस सोच के साथ उसको बनाया गया था बेहतरी के लिए वो हो नहीं रहा था। देखिए अब की सरकार क्या कर रही है, आप उन पे इल्जाम लगा सकते हैं, आप उनको लेकर के कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, जो विपक्षी पार्टियां हमेशा से करती हैं, लेकिन अगर किसी बोर्ड का गठन किसी बेहतरी के लिए हुआ और वो उस तरफ काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे में सवाल खड़े होना या उसमें बदलाव करना तो जरूरी है ना। आप किसी भी जमीन को कैसे अपना बता करके सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये तो वक्फ बोर्ड की जमीन है, ये तो गलत है, बदलाव होने चाहिए। किरण जी मैंने जवाब दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा था कि जब केंद्र सरकार केंद्र वक्फ बोर्ड में जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति करती है, राज्य में राज्य सरकार करती है, 20 से ज्यादा राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो जिनकी नियुक्ति कर रही है वो लोगों का क्या विजन है, उनका क्या कहना है, उनका लीजिए ना स्टेटमेंट आप लोग जाकर के। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे लोगों को क्यों नियुक्त किया जो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, जो वक्फ बोर्ड को बदनाम कर रहे हैं, अफसरों को बदनाम कर रहे हैं, सरकार को बदनाम कर रहे हैं, उसे पूछना चाहिए। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता तो कुछ बात ही नहीं कहना चाह रहे, वो तो ये जैसे समझ रहे जैसे द्वारा संचालित हो रहा हो वक्फ बोर्ड। ठीक है आनंद जी, नहीं है कोई बात है आनंद जी, यश जी का तमाम बातें हैं। मैं आपको बता दूं कोर्ट में जाने का नियम है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में लोग गए वक्फ के खिलाफ और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने निर्णय भी सुनाए हैं और लोगों को जमीन वापस भी मिली है, तमाम ऐसे हैं चीजें। लेकिन जरा सी नहीं तो यश जी कितनी बार कोर्ट का रुख करेगा कोई भी आम आदमी, कितनी बार कोर्ट का रुख कर लेगा आप बताइए? संभव नहीं है ना, हर आदमी के लिए कोर्ट जाना संभव नहीं है ना। और अनंत जी आप जवाब दे दीजिएगा, यश जी इसका जवाब दे दीजिएगा। किरण जी आपने मतलब ये कह रही है जिसको दिल्ली वक्फ बोर्ड कहता है हमारी है और गवर्नमेंट बोलती है हमारी है। पार्लियामेंट सामने की मस्जिद आप देखते हैं ना, वो सरकार कहती है हमारी प्रॉपर्टी है, कल कलेक्टर ऑर्डर करेगा और नोटिस लगा देगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, वही तो कर रहे हैं। और हिंदू धर्म में, सिखों के धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में उनके जो मजहबी बोर्ड्स हैं उसमें तो कोई उन्हीं का मजहब का नहीं बन सकता है। यहाँ पर आप कैसे बना रहे हैं फिर, और ज्यादा बना सकते हैं क्या? इससे वक्फ को बचाने का कोई ताल्लुक नहीं है। क्या इससे लगता है कि आपसी जो आपने जैसा भी कहा कि क्या फर्क पड़ेगा आपसी भाईचारगी पे, हिंदू पे, मुसलमान? ये इंशाल्लाह नहीं पड़ना चाहिए, मेरी सरकार वही चाहती है।
ताकि देखिए आप अचानक संभल का उठा दिए, जबकि 1880 में वो मसला हल हो चुका है। अरे भाई, पासमानदा मुसलमान का, आपका एक मुसलमान का एमपी नहीं है? बेशर्मी की भी कोई हद होती है यार। तुम एक एमपी को नहीं बना सकते? लोकसभा में कितने एमपी है तुम्हारे पास? कितने तुम्हारे पास मंत्री हैं बताओ, मिनिस्टर है? आप हमको ये बताइए कि कौन सा प्रोविजन जो वक्फ को फायदा पहुंचाएगा। सर ये मुहिम सुनिए, आप कह रहे हैं कि ओरल गिफ्ट नहीं होगा, और फिर आप कानून ये कह रहा है कि अगर मैं वक्फ, ये बिल में ये कह रहे हैं कि आप ओरल गिफ्ट मस्जिद को नहीं कर सकते मगर ओरल गिफ्ट अपने औलाद कर सकते। ये कौन सा कानून है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट तो एक्ट है ना, कैसा करेंगे आप? ये काट के हटा दो। महिला पहले से मेंबर है, महिला तो सर, आप लोग पढ़ते नहीं है, वैसी साहब महिला पहले से मेंबर है। एक मिनट, यहाँ पर सुन रहे थे एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को। और आनंद जी, आपका सीधे रुख करेंगे। देखिए, उन्होंने कहा है कि एक भी ऐसा प्रोविजन नहीं है जिससे आप वक्फ बोर्ड को बचाने की बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। जी किरण जी, आपका सवाल दोबारा से पूछिएगा। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि एक भी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जिससे वक्फ बोर्ड को बचाया जा सके या उसकी बेहतरी के लिए हो। देखिए, ओवैसी साहब बार बार अपने स्टेटमेंट को बदलते रहे। जब पिछली बार जब धरना प्रदर्शन की बात हो रही थी लोकसभा में, जब और राज्यसभा में बिल पेश हो रहा था, तो ओवैसी साहब बाहर आके कहते हैं कि पहले पेश हो जाने तो बाद में देख तो लोग इसमें क्या है। ओवैसी साहब का स्टेटमेंट था। आज ओवैसी साहब ने जिस तरीके से महिला सदस्य की बात कही, तो ओवैसी साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमने तो उसी वक्फ बिल में जेपीसी ने यही कहा है ना, एक महिला सदस्य होने की बात है, और जब है और आप कह रहे हैं कि उसमें भी है, तो इसमें विरोध कहां है? हम तो ये कह रहे हैं कि जो आम आदमी में, और इससे फायदा किसको होना है? वो गरीब महिला और वो मुसलमान महिला जो आज तक वक्फ बोर्ड की वजह से अपने अधिकार से वंचित थी, उन महिलाओं को हम ये चाहते हैं कि उन लाभ से और वोट की राजनीति की जाती थी। आदरणीय मोदी जी के आने के बाद में सबको साथ लेकर के साथ सबका विकास हो रहा है। सारी योजनाओं का लाभ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रत्येक गरीब तक पहुंच रहा है। न कोई जात, न पंथ, न ऊंच, न नीच। तो इसे कहते हैं अंत्योदय। अंतिम बैठे पंक्ति पर बैठे व्यक्ति तक योजना पहुंचना बिना किसी भेदभाव के, वो इस केंद्र सरकार आदरणीय मोदी जी की, एनडीए की और एक कमल के शासन में, मोदी जी के शासन में संभव हो पा रहा है। जी, सीधे हम आनंद जी का रुख कर लेते हैं, अपनी बात को कंप्लीट करिएगा। और यहाँ पर सुन रहे थे बाल मुकुंद जी को, धर्माचार्य हैं, उन्होंने कहा है अंतिम व्यक्ति तक जो है चीजें और जो योजनाएं बनाई जा रही हैं वो पहुंचाने की नीयत से काम जो है केंद्र सरकार कर रही है। आनंद जी। जी किरण जी, हम ये प्रारंभ से कह रहे हैं, जैसे बालमुकुंद जी कहते हैं, हम भी यही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए यही कह रहे हैं कि जो अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति है, चाहे वो किसी समाज का हो, उन तक न्याय कैसे पहुंचे, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। उसी के तरह वक्फ में बहुत मीटिंगें हुई, बहुत सारे डेलीगेशन मिले, बहुत से रिप्रेजेंटेशंस गए, और मैं समझता हूं सभी ने इस बिल का विरोध किया है। जो एग्जिस्टिंग बिल है, पुराना बिल जो जिसपे आज भी चल रहा है, उस बिल से लोग संतुष्ट थे, उस कानून से लोग। तो आप यहाँ पर सुन रहे थे समाजवादी पार्टी के नेता, उन्होंने कहा है कि जो पहले का बिल था या जो अब तक चला आ रहा था वक्फ बोर्ड के बिल को लेकर के, उससे लोग संतुष्ट थे, लेकिन अब जो संशोधन हुआ है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, उसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और अनंत जी, इसी पर हम आपसे रिएक्शन एक चाहेंगे, जो अभी समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ से ये बात कही गई है। जी देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता जिस तरीके से माननीय सांसद महोदय जो बयान दे रहे थे, ये समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। हम ये बार बार कह रहे हैं कि जेपीसी पूरे देश के सारे राज्यों में घूम के जेपीसी के अध्यक्ष और जेपीसी का सदस्य, जिसमें कि समाजवादी पार्टी के भी सदस्य हैं, और ये लोग जब मीटिंग में बैठते रहे तो तमाम अपने जो विचार होते हैं वो विचार को भी देते रहे। आज जब पार्लियामेंट के अंदर जेपीसी ने जब लोकसभा और राज्यसभा में जब पारित किया है, और आज सदन में आज विरोध करना, हमें यह लग रहा है कि पता नहीं, हमें भी समझ नहीं आ रहा है राजनीतिक तौर पर किस तरह का है। और निश्चित तौर पर इंडी गठबंधन आज वक्फ बोर्ड को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, और देश की जनता ये समझ चुकी है, और मुस्लिम समाज के भी लोग वो जान गए हैं। जो आज इस संशोधन से प्रसन्न है, उनको सिर्फ बरगलाने का काम ये इंडी गठबंधन कर रही है, और ये समाज बरगलाने वाला नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत यहाँ करने के लिए।